चलिए वापस लौटते हैं अपने पैनल की तरफ। अश्विनी दुबे, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इतना मुश्किल है क्या एक एफआईआर दर्ज करना? इतने पहलवान पहलवान बेटियां यहां पर खड़े। अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि इन्हीं कहने पर हमने जो है कमेटी बना दी थी। कमेटी में जो इन्हीं पहलवान खिलाड़ी है उनको भी मौजूद किया गया, रखा गया, और उसके बाद एफआईआर तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सारा पेच एफआईआर पे तो फंस रहा है। देखिए सचिन भाई, सबसे पहले एफआईआर दर्ज करने का एक क्राइटेरिया होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्राइटेरिया ये है कि जो अग्रीव्ड पर्सन है या विक्टिम है वो रिटर्न कंप्लेंट फाइल करेंगे तब एफआईआर होगी। रिटर्न कंप्लेंट जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने से 2 दिन पहले आई और उसी समय अचानक जो रिविलेशन आई वो आई कि एक माइनर के साथ भी इस तरह की कुछ एलिगेशंस आए कि घटना हुई। देखिए माइनर के साथ घटना को बहुत सीरियसली लिया जाता है क्योंकि उसके लिए स्पेशल स्टैचूट है, पॉक्सो एक्ट, जो पार्लियामेंट यह भी कहता है कि 18 साल से किसी भी कम के व्यक्ति के बच्चे के साथ, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जेंडर न्यूट्रल वो लॉ है, अगर किसी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा और वो गैर जमानती अपराध और बड़ा सीरियस ऑफेंस माना जाता है। तो वो निश्चित तौर पर एफआईआर तो बनता है, नंबर 1। नंबर 2, जो पहले जनवरी में जब इन लोगों का प्रोटेस्ट था, जनवरी में जब इस तरह के सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस लग रहे थे, क्योंकि बात लीगल पर्सन होने के नाते वैसे भी कि अगर जनवरी में सेक्सुअल असॉल्ट की बात हो रही थी तो एट द फर्स्ट प्लेस दे शुड हैव अप्रोच टू द पुलिस ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिशियल्स के सामने कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए। तीसरी बात, 2014 की रेवोल्यूशन जो 2023 में हो रही है, रेवोल्यूशन नो डाउट टाइम एक डिले एक मैटर करता है, लेकिन अगर उन रिवोल्यूशंस के बाद ऐसा लगता है कि वो रिवोल्यूशंस इतनी खतरनाक थी कि उस समय लोग नहीं बोल पाए किसी वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, तो वो नहीं हो पाई, तो वो भी एक इशू है, उस पर भी रिटर्न में कंप्लेंट अब भी फाइल होनी चाहिए। और चौथा और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण विषय है, वो महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब कमेटी बनी, एक कमेटी बनी, 2 कमेटी बनी, जांच में बबीता फोगट को भी लिया गया। अब वो जांच रिपोर्ट की क्या रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को इन लोगों को दिखाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इन लोगों के कहने पर ही जांच कमेटी बनी। तो जांच कमेटी की रिपोर्ट अगर इन तक नहीं पहुंचेगी तो आपने कंप्लेनेंट की बात तो मानी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि आज भी जो और सारे जो लोग आ रहे हैं निकल करके, जो बच्चियां आ रही हैं, वो सब कंप्लेंट फाइल करो और अपने अपने एपिसोड्स को लिख करके दें। जब अपने अपने एपिसोड्स को लिख करके देंगे तो एफआईआर किसी भी सेक्सुअल असॉल्ट के केस में दर्ज करना पुलिस की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लीजिए कि पुलिस नहीं करती, पुलिस के ऊपर भी एक्शन होता है। ये जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस भी है जो निर्भया के केस के बाद में आई, सुप्रीम कोर्ट की भी 5 जजेस बेंच की जजमेंट है, और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसी जजमेंट्स पास करती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एफआईआर नहीं होगी, परंतु यह है कि इनको अप्रोप्रिएट और राइट फोरम एफआईआर दर्ज करवाने जाना चाहिए। एक तो यह पहलू हो गया। दूसरा विषय यह है कि अगर ये किसी राजनीतिक दुर्भावना के तहत या पॉलिटिकली मोटिवेटेड या किसी वेंडेटा के तहत ये काम कर रहे हैं तो भी इसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच करने के लिए भी सरकार स्वतंत्र है, तो फिर उसमें जांच ना करके, इनके इश्यूज को ना एड्रेस करके आप फिर इनका जो मेडल लाया इन्होंने, देश के लिए मेहनत की, उस पर आप पानी फेर रहे हैं। तो तमाम ये इश्यूज है और ये निश्चित सबसे बड़ा इनकी जगह कहीं पर भी हो सकती, कम से कम उस जंतर मंतर के उस कोने पर, उस प्रदर्शन पर तो नहीं हो सकती ना। एक कमेंट मैं अजय गुलिया का ले लूं, फिर ऋतु जी आपके पास आता हूं, फिर आता हूं मैं मिस्टर जी आपके पास भी। अजय गुलिया जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया। अजय, हाँ जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्या टेक है इस वक्त आपका सर? क्या मजबूरी आपको लग रही है? क्योंकि मंत्री तो यहाँ अभी कविता गा रहे थे। नहीं, देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, जननायक जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड ले कर दूं, जननायक जनता पार्टी हमेशा से खिलाड़ियों के साथ रही है। देखिए खिलाड़ियों के कहने पर कमेटी बनी, अब खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट में मूव कर गए हैं। अभी उससे पहले अश्विनी दुबे जी ने भी जैसे स्पष्ट किया था कि देखिए अगर एफआईआर होना, चाहे पहले की घटना है या अब की घटना है, ये खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर करता है। अगर खिलाड़ी रिटर्न कंप्लेंट देंगे तो इसमें एफआईआर भी दर्ज होगी। और जिस प्रकार से खेल मंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि खिलाड़ियों के कहने पर भी बबीता फोगाट को उसके अंदर शामिल किया गया था, और जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या है ये तो